गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे जनरल साइंस में कौन सा टॉपिक, तत्वों के बारे में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रीवियस हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो हमारी पिछली क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया था, तो उसमें हमने किया था उसके बारे में फिजिकल एंड केमिकल वैल्यू। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में किया था कि पदार्थ के जो भौतिक गुण कैसे होते हैं, रासायनिक गुण कैसे होते हैं। ठीक है, और कौन सा जो हमारे पास उदाहरण है वो फिजिकल में आया, कौन सा केमिकल में आया। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही ठीक है, अच्छा ही ठीक है, बहुत सिंपल सा ही टॉपिक था। तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, वैसे सीधा सीधा ही आप लोगों का है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है तत्वों के बारे में है, तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में। तत्व यौगिक एंड मिश्रण। तत्व यौगिक एंड मिश्रण। अगर इंग्लिश वाले हैं ठीक है, तो हमारे पास है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इनके बारे में हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पदार्थ की सबसे शुद्धतम इकाई, सबसे छोटी इकाई को तो हमने क्या बोला है, एटम बोला है। पदार्थ की जो भी मैट्रिक्स सबसे छोटी इकाई उसको तो क्या बोला है, एटम उसको बोला है। ठीक है, बट पदार्थ की हम सबसे शुद्धतम इकाई सबसे उसकी बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे तत्वों की बात करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है या तत्व, तो इनके बारे में सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तत्व क्या एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जो एक मतलब जो एक समान एटम से मिलके बना है या एक समान अणुओं से मिलके बना है। ठीक है, तत्व को हम क्या बोलेंगे, जब हमारे पास जैसे हमने बोला कि हमारे पास मैटर या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, अणु हमने बोला। ठीक है, तो एक समान अणुओं से हमारे पास क्या बनते हैं, तत्व बनते हैं। ठीक है, तो सबसे शुद्धतम पदार्थ भी है, और ये किससे बनते हैं, समान एटम से या समान अणुओं से मिलते हैं ये। ठीक है, समान अणु से जो है इनका निर्माण, सॉरी परमाणु बोलेंगे ना इनको, परमाणु, अणु नहीं परमाणु, एटम, परमाणु। ठीक है, सेम एटम से जो है इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला कि हम एटम के बारे में बात करेंगे। तो एटम का जो तत्व है उनको वर्गीकृत किया गया है, धातु, अधातु, उपधातु, इस तरह से जो है इनका वर्गीकरण किया है। तो तत्वों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो किसके द्वारा है, जो हमारे पास जो टर्म दी गई है तत्व, वो किसके द्वारा दिए गए, तत्वों जो नाम प्रतिपादित किया गया है तत्व, वो किसके द्वारा दी गई, टर्म रॉबर्ट बॉयल। टर्म जो दी गई, नाम जो दिया गया तत्व, वो किसके द्वारा इसको दिया गया, प्रतिपादित किया गया, तो वो हमारे पास है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, ये जो है इनके द्वारा ये टर्म दी गई तत्वों के बारे में। ठीक है, और तत्वों का जो वर्गीकरण है, सर्वप्रथम जो तत्वों का वर्गीकरण है वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया। सबसे पहले जो है तत्वों का क्लासिफिकेशन ऑफ जो ये एलिमेंट दी गई, वो भी किसके द्वारा दी गई, हमारे पास तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट बॉयल। ये तो है ही हमारे पास, बट इसके साथ ही सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण भी किसके द्वारा किया गया है, रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया हमारे पास। और कुछ और फैक्ट जो हमारे सबसे पहले तत्वों के बारे में है, लाइन वाइज उनको लिखते हैं, ये वाला मिटा रही हूँ। तो सबसे पहला फैक्ट सीधे पॉइंट में लिखेंगे, तो वर्तमान में कुल कितने तत्व जो है वो ज्ञात हो चुके हैं, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो अभी तक जो है उनको डिस्कवर हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो कितने हमारे पास हैं। ठीक है, तो तत्वों का जो टोटल वर्तमान में कुल जो तत्व प्रेजेंट है वो हमारे पास है 118। कितने हैं, कुल 118 तत्व जो है वो ज्ञात हो चुके हैं। 118 तत्व जो है वो अभी तक जो है उनको मतलब ये जो है आइडेंटिफाई कर लिए, उनका जो है ज्ञान है। कितने तत्व, 118 तत्व। जैसे बोला कि इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, कहीं को बोला है, हमने बोला धातु बोला है, धातु बोला है, धातु बोला है, तो अब उनके बारे में करते हैं कि वो हमारे पास है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि हमारे पास जो तत्व है, मान लो कितने में है, 3 में उनको क्लासिफाई किया गया है। हमारे पास है मेटल, यस, ठीक है, एक हमारे पास है मेटल, सेकंड हमारे पास है नॉन मेटल, थर्ड हमारे पास है मेटलॉइड, या जिनको बोला जाता है हमारे पास उपधातु, मेटलॉइड या
उपधातु इनको बोला जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है धातु, अधातु, और थर्ड हमारे पास है उपधातु, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से 3 में क्लासिफाई। हालांकि अब इनके बारे में भी आप लोगों का ये धातुओं के एग्जाम्पल या इनमें कुछ जो हमारे पास एक्सेप्शन होगी, ठीक है, उनके कैरेक्टर के बेस में, वो अलग बात है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो तत्व हमारे पास है, जो उनका वर्गीकरण हुआ वो 3 में हुआ है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइट, धातु, धातु या अधातु, जो इस तरह से हमारे पास है, ठीक है। तो हम बात करें कि जो हमारे पास 118 तत्व हैं उसमें कितने हमारे पास मेटल हैं, कितने हमारे पास नॉन मेटल हैं, तो पूछा जाता है कितने हमारे पास जो है वो मेटल वाइट हैं। तो जो हमारे पास 118 जो नंबर है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो टोटल जब हम बात करें जो ये है आप लोगों के जिनको नेचुरली जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में या जो भी हमारे पास प्राकृतिक जो तत्व हैं वो कितने हैं। तो इनमें से 118 में से सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारे पास प्राकृतिक जो नेचुरल हमारे पास एलिमेंट है उनका नंबर हमारे पास है 94। 94 हमारे पास कैसे हैं, नेचुरल या प्राकृतिक तत्व हमारे पास है, प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट, प्राकृतिक तत्व। और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे 24, तो वो हमारे पास है यहाँ पे जिनको जो है वो लैब में बनाया गया है, ठीक है, जो लेबोरेटरी में कृत्रिम जो तत्व हैं वो हमारे पास है 24 कृत्रिम तत्व हमारे पास है, आर्टिफिशियल एलिमेंट या इनको आर्टिफिशियल की बजाय कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल या कृत्रिम तत्व लेबोरेटरी में जो बनाए गए हैं कृत्रिम तत्व, तो वो हमारे पास है यहाँ पे 24 उनका नंबर है। नेक्स्ट फैक्ट इनके बारे में, प्रथम प्राकृतिक तत्व जो ज्ञात हुआ था, पहला प्राकृतिक तत्व, पहले प्राकृतिक तत्व जिसके बारे में जो है बताया गया, जो भी जाना गया है, ठीक है, उसका नाम क्या हमारे पास है, तो वो हमारे पास है हाइड्रोजन जो है वो प्रथम प्राकृतिक तत्व है, उसको नंबर भी 1 ही दिया गया है, ठीक है, उसका जो परमाणु संख्या है वो भी 1 ही है। तो हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन इज फर्स्ट नेचुरल एलिमेंट, हाइड्रोजन प्रथम प्राकृतिक तत्व हमारे पास है, ठीक है। सेकंड, जैसे हमने बोला कि कहाँ पे पाए जाते हैं आप, अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं, ऊपर पट्टी में ही हमारे पास ये एलिमेंट पाए जाते हैं, चट्टानों में है या उस तरह से जो है उनको वहाँ से आइडेंटिफाई किया है, तो उनकी परसेंटेज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने वहाँ पे भी किया है ना इसको, जो अर्थ जियोग्राफी वाले टॉपिक में भी इसको हमने किया है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व हमारे ऊपर पट्टी में क्रस्ट में कौन सा हमारे पास है, बट उसको फिर से यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हमारे पास एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सी हमारे पास है, ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास है सिलिकॉन या सिलिका हमारे पास, थर्ड हमारे पास है यहाँ पे एल्यूमिनियम, और फोर्थ हमारे पास है आयरन, और फिफ्थ हमारे पास है यहाँ पे कैल्शियम। तो ये हमारे पास इनकी परसेंटेज है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है हमारी, अगर हम बात करें हमारी अर्थ भूगोल पट्टी में जो है वो कौन सा जो है वो तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो हमारे पास है ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे है सिलिका, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एल्यूमिनियम, और फिफ्थ में जो भी है फोर्थ में हमारे पास है आयरन, और फिफ्थ नंबर पे है कैल्शियम। 5 ही नॉर्मली वहाँ पे भी आप लोगों को करवाना है ये वाला ऑर्डर, कि आपसे नॉर्मली जो है ऑर्डर जो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में या बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में, तो आपको पता मुझे सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन है। अगर हम 5 ही बात करें, बाकी तो बहुत सारे जैसे आपको बताया कि 118 टोटल जो है वो ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है, बट हमने सिर्फ 5 का ही जो है नॉर्मली पूछा जाएगा, 5 का या 3 का या 4 का ही पूछा जाता है, ठीक है, बट 5 तक काफ़ी है। तो ये वाला ऑर्डर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कौन सा, आप लोगों को लिखवाया ना कि इनका परसेंटेज भी कि ऑक्सीजन 46 ने बताई थी, कितने लिखवाई थी जहाँ पे आपने ज्योग्राफी वाली की है 47, ठीक है, ऑक्सीजन 47 और सिलिक जो हमारे पास है 28, हाँ, ठीक है, उस तरह से हमारे पास जो एल्यूमिनियम है 80, हाँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आयरन 2 या 3 कितना है, ओके, चलो ठीक है, आप लोग का उस तरह से ही है आप लोग का आयरन, या 2 या 3 या 4 तक वैसे कुछ इसकी रेंज है, मतलब वैसे होगा, या 3 4, ओके। और कैल्शियम हमारे पास वैसे ही 3% उस तरह से ये हमारे पास है, तो इसकी परसेंटेज वहाँ पे भी लिखाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट, अगर आपको इस तरह से भी आता है ना कि जैसे जो आपको ऑर्डर लिखवाया है, मान लो क्वेश्चन आता है धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो क्या बताओगे आप,
ऑक्सीजन, ठीक है। जो आपको ऑर्डर लिखवा है ना, यही वाला ऑर्डर आपने फॉलो कर। अगर आपसे पूछा जाए कि धरातल में दूसरे नंबर मतलब जो भी है दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सिलिकॉन हमारे पास है। थर्ड अगर आपसे मतलब नॉर्मली थर्ड तक पूछा जाता है या फोर्थ तक, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगर इस तरह से भी आता है तो यही बात आप लोगों की है इसमें भी, ठीक है। और बाकी इसमें से अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। बाकी इसमें जो रहेगा मेटल नॉन मेटल के बारे में वो हमारा नेक्स्ट डिटेल में ही है, तो वहाँ पे करेंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे एलिमेंट इसके बारे में, यौगिक और कंपाउंड के बारे में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको जो है वो कौन कौन से मेथड है जहाँ से इनको अलग भी किया जाता है, जो हमारे पास मिक्सचर और जो हमारे पास यौगिक हैं, कंपाउंड और मिक्सचर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपाउंड और साथ में करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन उसमें करते हैं, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे मिक्सचर। तो दोनों में क्या डिफरेंस हमारे पास, जैसे हमने बोला ना कि कोई तत्व है तो तत्व में क्या हमारे पास है, एक तरह के ही एटम से मिलकर बनता है हमारे पास तत्व या जो हमारे पास एलिमेंट बनता है। वो कैसे बनता है, सेम टाइप के जो हमारे पास सेम काइंड के जो हमारे पास एटम होते हैं उनसे क्या बनता है हमारे पास एलिमेंट बनता है, तत्व बनता है। एक समान परमाणु बोले ना, परमाणु से जो है वो किसका निर्माण होता है, तत्वों का निर्माण होता है हमारे पास। और अगर हम बात करें जो हमारे पास कंपाउंड है, तो कंपाउंड में क्या होंगे, दो या दो से अधिक हमारे पास जो तत्वों का मिश्रण जो ये होगा, जब दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जबकि दो या दो से अधिक तत्वों का, जैसे यहाँ पे क्या बताया था कि वो क्या होंगे, मान लो हमारे पास जो है, जैसे हम बात करें निश्चित अनुपात है कि मान लो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वाटर की अगर हम बात करें, वाटर की कंपोजिशन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निश्चित अनुपात है। अगर हम कहीं पे भी लैब भी बनाना होगा वाटर, तो वो ऐसे ही बनाया जाएगा कि 2 हाइड्रोजन के एटम हो गया और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, वो मिलकर क्या बनाएगा हमारे पास वाटर। यहाँ पे यही कंपोजिशन रहेगी, चाहे लैब में बनाए या हमारे पास जो है वो नेचुरली ये एग्जिस्ट करता है, तो भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें मिक्सचर, तो वहाँ पे कुछ आप उनकी ऐसी थी प्रोपोर्शनल नहीं है, उसको किसी भी प्रोपोर्शन में 2 या 2 से अधिक यहाँ पे क्या होंगे, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है एक एटम जो है वो हमारे पास एक तत्व क्या है हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व हमारे यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या है 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात होगा, ठीक है। 2 और 1 अनुपात यहाँ पे जैसे हम वाटर का देख रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे निश्चित अनुपात में मिलने से किसका निर्माण होता है, कंपाउंड या यौगिक का निर्माण होता है। बट हम मिक्सचर की बात करें तो उसमें क्या होगा, या हमारे पास जो मिश्रण है वहाँ पे भी क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे हमारे पास तत्व होंगे। बट वहाँ पे जो कंपोजिशन है कभी जो है वो 1-2 हो जाएगी, ठीक है, या हमारे पास 2-1 हो जाएगी। जैसे हम मिट्टी में बात करें, ठीक है, यहाँ वाली मिट्टी का सैंपल कुछ और है, ठीक है, कहीं और की मिट्टी का सैंपल है, तो वहाँ पे कहीं रेत या जो भी है जो हमने बात की जो तत्व हमारे पास है वो भी वेरी करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको मिश्रण बोला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे निश्चित नहीं है कि वहाँ पे वैसे ही है, यहाँ पे कैल्शियम इतना है तो वहाँ वाली मिट्टी में भी कैल्शियम उतना ही होगा, वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो उस वहाँ पे अनुपात में जो है आपकी क्या है वो निश्चित नहीं अनिश्चित अनुपात में मिल रहे हैं जो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, तो उसको बोला जाता है हमारे पास मिश्रण की। वहाँ पे क्या होंगे अनिश्चित अनुपात में, ठीक है। यहाँ पे निश्चित में थे कि वो डेफिनेट प्रोपोर्शनल में है, और यहाँ पे क्या नॉन डेफिनेट कि वो परमानेंट मतलब ऐसा नहीं कि उनका वैसे ही होगा उसी उसमें मिलेंगे, तभी वो उसका किसका निर्माण होगा हमारे पास मिक्सचर का निर्माण होगा। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, जैसे वाटर हमारे पास हो गया, और यहाँ पे यही दे दो कि हमारे पास जो इसमें एग्जाम्पल आप लोग दे दो कौन सा, जैसे वाटर हो गया हमारे पास, और उसी तरह से हमारे पास सल्फर ये हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे कॉमन से एग्जांपल हमारे पास है कि वायु क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है। तो वायु अगर बात करें एयर की बात करें तो उसमें क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, ठीक है, वो भी आपकी वेरी करेगी। कहीं पे इंडस्ट्रियल एयर होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ठीक है, नाइट्रोजन वो वेरी करेगी, ठीक है। तो वो निश्चित अनुपात नहीं है आप लोगों का, ठीक है। हम बता तो देते कि एवरेज रेंज इतनी है, तो वो भी निश्चित नहीं कि यहाँ पे इतनी ऑक्सीजन होगी, वो वेरी करेगा पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, जो भी नेचर के अकॉर्डिंग वो चीज़ भी हमारे पास वेरी करेगी। तो वायु भी हमारे पास क्या है मिश्रण है, ना कि यौगिक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा वायु एयर, वो भी क्या है हमारे पास मिश्रण है। उसके साथ हम बात करें सीमेंट, हर एक सीमेंट का वैसे होगा, सीमेंट में भी जो है वो प्रोपोर्शन है कि इतना ही उसमें चूना होगा, इतने उसमें जो है वो जो मिट्टी होगी, क्ले होगा, रेत होगी, वहाँ पे भी हर एक का जो भी है वो भी कुछ निश्चित अनुपात में ऐसे उसी से सीमेंट का निर्माण होगा, तो वो भी वेरी करेगा आप लोगों का
सीमेंट। तो ये भी क्या है, एक मिश्रण है, बारूद वगैरह। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है मिश्रण का। जो हमारे पास मिश्रण है अभी, ठीक है, मिश्रण को अब क्या करना है, अलग करना है, ठीक है, मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां यहाँ पे और ये पूछी जाती हैं। तो अब इनकी बात करते हैं, मिश्रण के पृथक्करण की विधियां कैसे। जो अब जो मिश्रण है, अगर हमें जो है मान लो यहाँ पे से कुछ चाहिए, अगर हमें एयर में से जो है वो ऑक्सीजन चाहिए तो उसको निकालना, तो कैसे मेथड से निकालेंगे। कुछ मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के होंगे उनको बताऊंगी, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मिश्रण के पृथक्करण की विधियां। मिश्रण के पृथक्करण मतलब कैसे उनको अलग करना है, पृथक्करण की विधियां, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के पृथक्करण की विधियां, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले जो हम बहुत ही नोन से चलते हैं, नोन से अननोन, तो आप लोगों को बताया भी है कि हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम का आप लोगों को बताया है, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल आप लोगों को बताया है। जो पेट्रोलियम, वहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट जो प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कैरोसिन निकलता है, वेस्टिन निकलती है, जो भी ग्रीस निकलती है, वो हमारे पास कैसे, वो भी क्या मिक्सचर ही हमारे पास है। पेट्रोलियम भी क्या हमारे पास एक मिक्सचर है, मिश्रण हमारे पास है, ठीक है। तो उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा, तो आप लोगों को अगर याद होगा, नहीं क्वेश्चन भी आप लोगों को साइंस में डाला था एक बार, अभी नहीं डाला, नहीं डाला था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, बताओगे आप लोग कौन से मेथड से उसको सेपरेट किया जाता है। ऑप्शन देती हूँ, चलो ठीक है, ऑप्शन से तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन हमारे पास है आसवन, सेकंड हमारे पास है क्रिस्टलीकरण, फोर्थ हमारे पास है ऊर्ध्वपातन, फोर्थ फिफ्थ हमारे पास है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन उसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसको बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला है दैट इज प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन ये जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। अब इस मेथड के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो हमारे पास जो मिक्सचर होता है उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाएगा, ठीक है। मिक्सचर को यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाएगा और डिफरेंट मान जैसे आपको बताया कि अब क्या होगा, 70 टेम्परेचर आप लोगों का पेट्रोल निकल जाएगा, 60 में आप लोगों का डीजल निकल जाएगा, 40 ये ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट ऐसे, मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। मेरे को इतना एग्जैक्ट मेरे को भी पता है कौन सा टेम्परेचर ऑलरेडी कहीं बताएगी, हालांकि सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। बट कहीं पूछा नहीं गया तो ऐसे बता रहे हैं आप लोगों को कि ऐसे क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होंगे, पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास निकलेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम अलग चीज है, पेट्रोल अलग चीज है। पेट्रोलियम जो हमारे पास मिक्सचर है वहां से ये सारी चीजें निकलती है, पेट्रोल डीजल कैरोसिन जो हमने बोला अभी, ठीक है, ये सारी चीजें वहां से ही निकलती है हमारे पास है, ठीक है। तो कैसे निकलती है, इनको बोला फ्रैक्शन में, एक उसमें मतलब उसमें निकलेगी, मतलब एक फ्रैक्शन में एक मतलब एक टेम्परेचर में एक निकलेगा, दूसरे टेम्परेचर में ये निकलेगा, तीसरे में ये होगा। तो इस तरह से सारे के सारे जो हमारे पास चीजें होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, प्रभाजी आसवन विधि, उसको क्या बोला जाएगा, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन विधि से जो कौन से जो हमारे पास प्रोडक्ट है उनको सेपरेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल लिखो, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि से जो है वो सेपरेट किया जाएगा, जिसमें हमारे पास वही होगा, ठीक है, कि अलग अलग जो निकलेंगे हमारे पास वो इस विधि से ही निकलेंगे। और सिंपल जो आसवन होगा, ठीक है, अगर आपसे प्रभाजी पूछा जाता तो ये हमारे पास है, बट सिंपल जो हमारे पास है, जैसे जो शराब निकाली जाती है वो कौन से मेथड से निकाली जाती है, तो सिंपल डिस्टिलेशन। जैसे आप लोगों ने भी कभी देखा या कोई आपने कभी सुना हो कि इस तरह से शराब निकालते, तो वहाँ पे भी ऐसे होता है, कुछ जो ये होते हैं ना, कुछ दाने वगैरह उनको हीट किया जाता है, ठीक है, उबाला जाता है, जो जौ वगैरह होते हैं, कुछ ऐसा कुछ किया जाता है, ठीक है। तो उनको जब हीट किया जाए तो एक वहाँ पे निकालने के लिए जो भी है, जो वहाँ पे भाप जैसी होती है ना, उसी को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और वहाँ से कुछ एक बर्तन रखा होता है, उसमें शराब वैसे निकलती है, ठीक है। जब उनको बॉईल किया जाता है, जब उनको थोड़ा पहले ऐसा होता है कि थोड़े टाइम के लिए उनको ऐसे भिगो के रखा जाता है, उसके बाद उसको बॉईल किया जाएगा और वहाँ से शराब वैसे निकलता है आप लोगों का। तो वो अगर सिंपल वहाँ पे क्या बोले,
मैंने मतलब सुना है मैंने कि जौ से भी शराब निकलता है, ठीक है, और गेहूं मतलब इन चीज़ों से मतलब निकाला जाता है, ठीक है, या जो भी है वो अलग अलग वैरायटी का है, तो अगर सेब का होगा तो सेब को वैसे किया जाएगा, ठीक है, तो इन चीज़ों को वैसे ही निकाला जाता है आप लोगों का, तो इन चीज़ों से भी निकाला जाता है ऐसा, ठीक है, हाँ होता है आप लोगों को इन चीज़ों से भी निकलता है, तो ऐसा होता है उसमें, ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है उसको सिंपल आसवन है वो प्रभाजी, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ निकलती है, हमारा शराब भी निकलता है, बट अगर होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे निकलते तो उसको बोला जाता है प्रभाजी आसवन। जो शराब है वो कौन सी विधि से निकाला जाता है, आसवन, ठीक है, साधारण जो आसवन ही विधि है, या हमारे पास डिस्टिलेशन ही मेथड है, वहां से क्या निकाला जाता है, शराब को निकाला जाता है, ये भी लिख लो, जो आसवन सिंपल आसवन हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ हमारे पास निकलती है, जबकि इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट चीज़ें निकल रही थी, तो इसको बोला था प्रभाजी आसवन। तो हमारे पास जो शराब है अल्कोहल जो निकाली जाती है वो डिस्टिलेशन मेथड से निकाली जाती है, उसके साथ ही आप लोगों का जो आसूत जल का आई थिंक डिस्टिल्ड जो वाटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे पास वो भी कैसे डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं ना, ठीक है, कि ये डिस्टिल्ड वाटर है, तो उसको भी डिफरेंट जो टेम्परेचर में जो हमारे पास जो उसको दिया जाता है, हीट दी जाती है, और वहाँ से जो भी है वेपोराइज जो वाटर है, डिस्टिल्ड जो वाटर है, उसको भी उसका निर्माण भी कैसे होता है, आसूत जो जल है उसका निर्माण भी कैसे होगा, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से होगा। शराब का मेनली पूछा जाता है, आसूत जल का इतना नहीं पूछा जाता है, डिस्टिल्ड वाटर का, तो हमारा शराब का मेनली पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ तक ही करते हैं क्लास, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट जो बचता टॉपिक उसको कल ही करेंगे कंटिन्यू।